तो तुम अपनी माँ के पेट में तैर रहे हो जबकि तुम एक भ्रूण हो। तुम अपनी छोटी शार्क आंखों से देखते हो। एयो क्या चल रहा है? हमारे पास वहाँ एक भाई और एक बहन भी है। अब तक सब कुछ ठंडा है चौंग। तुम्हारी भाई ने अभी तुम्हारी बहन के सिर को चोट पहुंचाई। ये सब तब हो रहा है जब तुम अभी भी अपनी माँ के अंदर हो। अच्छा काम बेटे। तुम्हारी माँ कहती है जैसे वो तुम्हें पानी में धकेल रही है, जैसे वो पोटी कर रही हो। चपाक चपाक। अगर आप शीशे को समझने से बता सकते हैं तो आप एक मेगालोडन है। जैसे 10 फीट लंबे पैदा हुए और वर्ष ये तब पानी में अपनी स्थिति का पता लगाते हैं। अपने पन को उपयोग करना सीखते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपकी माँ आपसे दूर तैर रही है। पौज बारसों आप पूछते हैं, मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? पौज 1400 अब दूध के लिए पूछते हैं। पौज 1200 कहती है, दूध क्या है? पौज 1400 याद रखें, आप अभी पैदा हुए हैं। पौज कोई जवाब नहीं देती और आप उससे फिर कभी नहीं देखते। पौज 80 वैसे ही जैसे वे ओनलीफन लड़कियां जो कभी अपने पापा को नहीं देखती। अब पेट में कुछ खाना डालने का समय है। आप उतले पानी की ओर बढ़ते हैं और खाने के लिए कुछ अच्छा ढूंढते हैं। वो एक पत्थर है, वो एक मछली है, वो एक विशालकाय व्हेल है। ये अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और खाने की जरूरत है। आप अपने आप से सोचते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आपको खाने लायक कुछ नहीं मिलेगा, तभी आप एक समुद्री कछुआ देखते हैं। ये एक बड़ा पुराना कछुआ है जो अपने काम में लगा हुआ है। आप उसके पास तैरते हैं और अपने होंठ चाटते हैं। अरे भाई, ये क्या बकवास है? वो चिल्लाता है जब आप उसके खून को दबाते हैं। आपके आसपास की मछलियां बिखर जाती हैं। इतनी बनना चाहती हो, भाड़ में जाओ, वे अपने आप से कहते हैं, क्योंकि आपके आसपास का पानी खून से भर जाता है जब आप खुशी खुशी एक 100 साल पुराने कछुए को जो बस आराम कर रहा था चीर फाड़ कर देते हैं जब तक इंसानों ने स्ट्रॉ नहीं बनाए। आप जानते हैं इस समय से 3.6 मिलियन साल पहले शार्क इन कछुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। अब वो हमें। जब कछुए के टुकड़े समुद्र की तलहटी में गिरते हैं तो आघातग्रस्त टिकरे बस ऊपर यह सब होते हुए देखते हैं जैसे ये भगवान ये क्या हो गया, मुझे थेरेपी की जरूरत है। आपके अकेले जीवन की शुरुआत हो गई है जिसमें आप जो भी आपके सामने है उसे खाते हैं। कोई भी आपका दोस्त नहीं बनना चाहता और तुम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अकेले बिताते हो। जो भी मिलता है उसे खाते हो और कभी नहीं रुकते, चाहे वो कछुए हो, मछलियां हो, सील हो या फिर दूसरे शार्क ही क्यों ना हो। तुम सचमुच हर वो चीज खाते हो जो तुम्हें दिखी है। तुम बहुत जल्दी बढ़ते हो और जैसे जैसे बढ़ते हो गहरे और गहरे पानी में शिकार करने लगते हो। आखिरकार तुम 60 फीट लंबे हो जाते हो। ये 3 स्कूल बसों के बराबर है। स्कूल बस क्या होती है इसकी चिंता मत करो। तुम इतने लंबे समय तक नहीं रहोगे कि इसे देख भी सको। अब तुम पानी में सबसे बड़े शिकारी शिकार को मारने का तुम्हारा पसंदीदा तरीका नीचे से ऊपर आना है। किसी भी शार्क की पसंदीदा चाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई व्हेल्स के पास इकोलोकेशन होता है। इसका मतलब है कि वे आवाज का उपयोग करके आपको आते हुए देख सकती हैं। इकोलोकेशन को व्हेल की आंखों के रूप में सोचें। जब यह पानी में होता है जो इतना अंधेरा होता है कि साफ दिखाई नहीं देता, तो यह आपके सामने के क्षेत्र का नक्शा बनाता है ताकि ये समुद्र के तल में न तैर जाए या समुद्र तट पर न पहुंच जाए। तो अब वहाँ हैं, तैर रहे हैं, ऊपर देखते हैं और व्हेल के एक परिवार को देखते हैं। वे सब मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बस प्यार कर रहे हैं। आप जानते हैं जीवित रहना। आई लव यू हनी, मामा व्हेल डैडी व्हेल से कहती है। मैं हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने का इंतजार नहीं कर सकती। चलो इस भावुक बकवास को रोकते हैं। तुम सोचते हो जब तुम उनकी तरफ बढ़ते हो, तेजी से यह तय करते हुए कि बच्चों को खाना है, पापा को या मम्मी को। वैसे भी कोई बच्चों को बड़ा होते नहीं देखेगा। आप उनके नीचे तैरते हैं, अपने जबड़े चौड़े खोलते हैं और मम्मी व्हेल के ठीक नीचे जोर से टकराते हैं। टक्कर की ताकत से ही पसलियां टूट जाती हैं और आपके सैकड़ों दांत गिरने लगते हैं जैसे पानी में खून भर जाता है व्हेल के टुकड़ों में। चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे नए दांत हैं। यहाँ तक कि आज भी शार्क के पास सैकड़ों अगर हजारों नहीं दांत होते हैं जो गिरने और फिर से उगने के लिए तैयार होते हैं ताकि वे खाते रह सके। लेकिन तुम और अपनी जीवन काल में छिली सिंची दांतों से गुजर सकते हो। तुम और भी ज्यादा करते हो, व्हेल को आधा कर देते हो जैसे उसके बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं। तुमने अभी एक पूरी व्हेल खा ली और तुम अभी भी भूखे हो। आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में सैकड़ों नहीं तो हजारों बार दोहराते हैं, जितना हो सके सब कुछ मारते हुए, हर दिन 2500 पाउंड खाना खाते हुए। और आप सोचते थे कि आपको भूख लगी है। हालांकि एक दिन आप तैरते हुए जा रहे हैं और आपको एक और मेगालोडन दिखाई देता है, लेकिन यह वाला तो हॉट है। समय आ गया है उस ज्ञात को रिस्क करने का। आप अपने आप से सोचते हैं और अपने फिन से ठुड्डी छूने वाली चीज करते हैं। गर्ल, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उस शार्क गसी खाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैंने कहा कि आप एक तरह के आदिम नृत्य में एक दूसरे के चारों ओर तैरते हैं। आप करीब आते हैं और अपने आप से सोचते हैं, डैम वह बुरी है। फिर वो आपको ओके देती है। याद रखिए कीमती बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 3 से 5 मिनट तक मिलन का आनंद लेते हैं और फिर कभी उसे या अपने बच्चों को नहीं देखते। इस थच्चे खिस्से उस समय 100 से ज्यादा देते सी हैं। मेरा मतलब मुझे अनुभव से नहीं पता। अब तुम्हारी बारी है दूध लाने की। हर साल तुम फिर से ऐसा करते हो। शार्क बस ऐसे ही बच्चे पैदा करती हैं जिन्हें वे कभी नहीं मिलती। जैसे तैनाती पर गैस सैनिक। लेकिन अब जब आप बूढ़े हो रहे हैं, पानी ठंडा होने लगता है और आप पानी में अन्य मृत मेगालोडन के पास आने पर असहज महसूस करते हैं। उम्मीद है इनमें से कोई मेरे बच्चे नहीं है। आपको लगता है कि जीवित रहने के लिए आपको गर्म पानी चाहिए, जैसे आपके पसंदीदा स्नैक्स, बड़ी मछलियां और व्हेल। आप भूखे और फ्रैंकी हो रहे हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा, जो आप नहीं जानते क्योंकि आप एक शार्क हैं। यह कि ये एक हिमयुग की शुरुआत है।
आप पानी से बाहर सिर निकालते हैं और देखते हैं कि जमीन पर सफेद चीजों का ढेर है और किसी कारण से पानी का एक हिस्सा एक विशाल ठोस ब्लॉक जैसा है। दूर में आप देखते हैं कि एक गिलहरी बर्फ में एक दरार में एक एकोन डाल रही है और एक हिमस्खलन का कारण बन रही है। मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है। आपको लगता है कि जिस समुद्र के क्षेत्र में आप जीवित रह सकते हैं वो छोटा और छोटा होता जा रहा है। आपकी प्रजातियों के अधिक से अधिक सदस्य ठंड के कारण जम रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। जिन अन्य जानवरों का आप शिकार करते हैं वे भी गर्म स्थान पर जाने का वही विचार रखते हैं। कि मेगालोडन भी वही विचार रखते हैं करने के लिए, अब ये पूरी तरह से सबसे योग्य की उत्तरजीविता है। न केवल आपका नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना गर्म स्थानों की ओर बढ़ते हैं, बल्कि शार्क की नई प्रजातियां जो छोटी और तेज हैं, ठंड में जीवित रह सकती हैं, पूरी तरह से आपको खाने के लिए मात देती हैं। भाई, आप वो सब कर रहे हैं जो आपसे एक दिन एक महान सफेद में विकसित होने के लिए कहा जाता है। एक दिन मैं बस अलग बना हूं, वह कहता है। यह कई वर्षों तक दुखद रूप से चलता रहता है। दिन लंबे ठंडे होते हैं और आप नए जीवन के तरीके के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। धीरे धीरे भूखे सिकुड़ते और कोई नया साथी नहीं मिल रहा। बुरे लोग मर चुके हैं। आप रोते हैं जब आपको एहसास होता है कि आप मेगालोडन प्रजाति के आखिरी जीवित सदस्यों में से एक है। आप इतने भूखे हैं कि आप कुछ भी खाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे भोजन करना जब एक धीमी और बेवकूफ सी समय पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन अंततः कुछ भी पहुंच के भीतर नहीं होता। आप ठंडे और भूखे हैं और भूख से मर रहे हैं। तस्वीर से बाहर अंत में समुद्र की तलहटी पर लेट जाते हैं, भूख से विलुप्त हो रहे हैं, आधुनिक महान सफेद शार्क का नेतृत्व करते हुए और महासागर के नए बॉस के रूप में। रिप मेगालोडॉन्स सब्सक्राइब करें अगर आप खुद विलुप्त नहीं होना चाहते।